का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। आज तक का गांव कनेक्शन है, कनेक्शन गांव कनेक्शन। महंगाई डायन सचमुच भारत को खाए जा रही है। अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपकी मेज पे जो दाल या सब्जियां हैं उनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, या आप और हम रोज इसका जिक्र करते हैं। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं तो ये तस्वीर और दुखद हो जाती है। गांव में किसान को अपनी पैदावार की जो लागत मिलती है, इसकी कीमत शहर तक पहुंचते पहुंचते, बाजार और मेज तक पहुंचते पहुंचते न जाने कैसे कई गुना हो जाती है। नमस्कार, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। आप देख रहे हैं आज तक का गांव कनेक्शन, और आज हम खेत से बाजार तक की यात्रा करेंगे दाल के साथ, और बात करेंगे किसानों से उनके खेतों में। ये समझो और समझाओ, थोड़ी में मौज मनाओ, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। कभी सादा खाने का पर्याय थी दाल। महंगे से महंगे दौर में प्रोटीन का आसान स्रोत थी दाल। लेकिन आज महंगाई का सैकड़ा पार कर गई है दाल। आखिर ऐसा हुआ क्या? क्यों महीनों से दाल की कीमतें काबू ही नहीं हो पा रही? आज तक का गांव कनेक्शन आज खेत खलिहान से मंडी तक दाल की पड़ताल करेगा। आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी लागत आपको है या आपकी जो कमाई होती है पैदावार बेच के, उससे बहुत ज्यादा कीमतों पे शहर में बिकती है? हाँ, काफी महंगाई है। एक अनुमान दीजिए मुझे। अगर अभी हम लोग यही अनाज तैयार करके बाजार में बेचते हैं, अगर तो बहुत 30 रुपए 40 रुपए किलो के ऊपर नहीं बिक पाएगी। ठीक है, यही अगर हम लोग मार्केट लेने जा रहे हैं तो आज रेट 150 रुपए किलो चल रही है। ठीक, तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, इतनी महंगाई में खरीद के खा नहीं सकते हैं। यहाँ से आप 30 से 40 रुपए में बेचते हैं और वो 140 या 140, 150 रुपए, 120 रुपए वही रेट आ रहा है। तो इतना ऐसा कर नहीं सकते हैं, इतनी महंगाई में खाना बड़ा मुश्किल है। जिस अरहर की दाल की खेती ये किसान कर रहा है, उसकी कीमत तो बाजार में करीब 140 रुपए किलो है, पर उसे मिल रहे हैं तैयार दाल से कुल 40 रुपए। चने की खेती करने वाले किसानों की स्थिति तो और बदतर है। इसके अंदर मुनाफा कम है, क्योंकि मुनाफा कम इसके वास्ते है कि उसको लगाने का, उसको खाद डालने का, उसको औषध मारने का, सब उसको निकालने का लेबर प्रॉब्लम है। तो इसके वास्ते इसमें मुनाफा कम है। 1 एकड़ में अंदाजे 5 क्विंटल तक आता है हरभरा। 5 क्विंटल आया तो उसको खर्चा मतलब 20,000 खर्चा आता है, और लेबर भी पर प्रॉब्लम सब करके 1-2 हजार रुपये मिलते हैं खाली 1 एकड़ में। चलिए देखते हैं कि खेत से आपकी थाली तक पहुंचने तक दाल की कीमतें कितनी बदल जाती हैं। किसान रोना रो रहे हैं कि उन्हें अपने पैदावार के लिए केवल 30 से 40 रुपए मिल रहे हैं, तो शहरों में दाल की कीमतों में आग लगी है। अगर सिर्फ दिल्ली की कीमतों को पैमाना माने तो पिछले साल इसी महीने में अरहर दाल की कीमत थी 82 रुपए। इस वक्त ये 132 रुपए है। उड़द दाल की कीमत थी 85 रुपए प्रति किलो, इस महीने ये 110 रुपए है। मूंग की कीमत 93 से 96 रुपए प्रति किलो तक पहुंचकर कमोबेश स्थिर है, तो मसूर 80 से 96 रुपए प्रति किलो की छलांग लगा चुका है। नहीं, आग ही काहे लगी दाल में? आग एकदम हवाई जहाज पे सवार है इस समय। दाल हवाई जहाज हो रही है। हाँ। रुकिए, आपके साथ में बैठा जाए। ऐसा क्यों हो रहा है? फसल की पैदावार नहीं, इसकी वजह से हो रहा है ऐसा। अच्छा, हाँ। और वो क्यों? आम आदमी को समझाइए, ये क्यों, क्या बड़ी तस्वीर क्या है, क्यों नहीं पैदावार? अब बाहर से दाल आ रही है, देखिए कब तक आ रही है, वो आ जाएगी। हाँ, विदेश से दाल आ रही है, कब तक आ रही है, आ जाएगी तो रेट तो डाउन होगा ही, लेकिन कब तक आएगी ये अभी अपने जानकारी नहीं इस प्रकार की कोई। हर साल इसी वक्त आती है? अभी तक कभी ऐसा माहौल ही नहीं बना जो माहौल इस समय बना हुआ है। कैसे?
हमेशा दाल 100 रुपए के अंदर ही बिकी, कभी ऐसा रेट ही नहीं हुआ 150 रुपए के आसपास का। इस साल जो रेट है, कभी आज तक इतिहास में ऐसा रेट नहीं हुआ। आप खा रहे हैं घर में दाल? नहीं, बहुत कम। अच्छा। आलू बहुत मुद्दा है, वही खाया जा रहा है। आपकी कौन सी पसंदीदा दाल? इस समय सबको ही पसंदीदा है, जो मिल जाए वही ठीक है। अच्छा। एक तरफ है बिचौलिए और वितरण प्रणाली का मकड़ जाल, जिसकी वजह से गांव में किसान के खेत से निकलकर घर घर की थाली में पहुंचने तक इनकी कीमत इतनी बढ़ जाती है। लेकिन दाल की समस्या इससे कहीं बड़ी है और आने वाले दिनों के लिए खतरे की घंटी भी। दाल की पैदावार घट रही है। भारत में अधिकतर उन इलाकों में दाल की खेती की जाती है जो गरीब हैं और जो सिंचाई की सुविधा से दूर हैं, यानी फसल के लिए बरसात पर निर्भर रहना होता है। मुनाफा बहुत कम है, लेकिन अब क्या है, कुछ जगह पर तो पानी की कमी होती है, तो फिर जहाँ पानी का इंतजाम नहीं होता तो हमको ऐसी ही फसल लेना पड़ता है। इस साल पहले बेमौसम बरसात हुई और फिर कम बरसात की वजह से दाल की फसल पर असर पड़ा। सरकार द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक मांग और आपूर्ति का फर्क 60 लाख मीट्रिक टन का हो गया। इस फासले को पाटने के लिए आयात का सहारा लिया जा रहा है। दाल अरहर की बाहर से आ रही है, इम्पोर्टेड होकर कनाडा से। हाँ, कई देश हैं, जैसे बर्मा है और जैसे कनाडा वगैरह से मटर आती है, अरहर आती है, बर्मा से, रंगून से। अमित, दालें इतनी महंगी क्यों हो रही हैं? दालें एक्चुअली इस साल प्रोडक्शन जो है काफ़ी कम हुआ, फसल खराब हो गई। जब पानी गिरना चाहिए था तो पानी नहीं गिरा, जब फसल तैयार हुई पानी गिर गया, तो इसलिए फसल लॉस हो गया उसका। दाल की खेती अब फायदे का सौदा नहीं रही। इस क्षेत्र में शोध की कमी है, इस वजह से आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल नहीं होता और उपज बेहद कम है। साथ ही जिन इलाकों में दाल की खेती होती है उसका केवल 16% हिस्सा सिंचाई के दायरे में आता है। इसलिए दाल की पैदावार प्रति हेक्टेयर केवल 6 से 7 क्विंटल है। अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो ये उपज 2 गुनी हो सकती है। तुलना में जिस क्षेत्र में गेहूं की खेती होती है उसका 93% और चावल की खेती के क्षेत्र का 59% हिस्सा सिंचाई क्षेत्र में आता है। इस साल घरेलू उत्पादन में 20 लाख टन की कमी आई है। सरकार के मुताबिक कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह यही है। 2013-14 में कुल उत्पादन था 19.25 मिलियन टन। 2014-15 में ये घटकर 17.20 मिलियन टन रह गया। हर साल भारत में 18 से 20 मिलियन टन दाल का घरेलू उत्पादन होता है और 3 से 4 मिलियन टन का आयात किया जाता है। इस साल उत्पादन में कमी की वजह से आयात से भी कमी पूरी नहीं हो पाई। अब सरकार ने और आयात का फैसला लिया है। और 2014 में हमने दाल की दिक्कत को देखते हुए फैसला किया था कि दाल, खाद्य के तेल और तिलहन, इन सभी प्रोडक्ट्स को हम कंट्रोल ऑर्डर की सीमा में लाएंगे ताकि लोगों को कठिनाई नहीं हो, इनकी उपलब्धता हो। तो वो आदेश 30 सितंबर 2015 को समाप्त हो रहा है, तो उसकी मियाद को 1 साल बढ़ाया गया है। इसके तहत 1800 टन दाल की पहली खेप 23 और 24 अक्टूबर को भारत पहुंचेगी। यह आश्वासन दिया जा रहा है कि ज्यों ही ये दाल आनी शुरू होगी वैसे ही कीमतें काबू में आ जाएंगी। दिक्कत यह है कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और म्यांमार सरीखे जिन देशों से भारत दाल आयात करता है वहां भी इस साल उत्पाद में कमी रही है। खैर, आयात से दाल की कीमतें अभी तो काबू में आ जाएंगी, लेकिन बड़ी समस्या है दाल की खेती, जो अब किसानों के लिए फायदे का सौदा नहीं रह गई है। गांव-गांव में किसान परेशान हैं। कभी कभी चने का मामला तो ऐसा हो जाता है कि कभी अचानक बदली आ गई तो उसके फूल भी झड़ जाते, तो तकरीबन 1 एकड़ खेत का जब नुकसान होता है तो फिर बहुत फसल कम हो जाती है। बस सरकार से यही है कि उसका नुकसान हमको अदा करे, उसका या तो उसका मुआवजा हमको अदा करे या तो उसका बीमा करके हमको जो हमारी जो खर्चा उतना तो निकले, यही सरकार से अपेक्षा है हमारी। जो फसल उगाते हैं जी, उसी को आप सुखा के उसी को बीज बना लेते हैं, तो वो पैदावार कम होती है और इसमें कीड़े मकोड़े बहुत लगते हैं जो बार बार छिड़कने में उससे उत्पादन में जो हमें लाभ नहीं मिलता है।
इससे हम इसको बोना बंद कर दिया और इससे और ज़्यादा जो हमें पिपरमिंट वगैरह या और ऐसी चीज़ें मिली जिससे हमको ज़्यादा लाभ मिलता है। दाल में टाइम भी ज़्यादा लगता है ना, 1 साल पूरा टाइम लगता है, जिससे हमारा खेत पूरा फंस जाता है 1 साल से। मान लीजिए यहाँ पे गेहूं धान है तो वो 3 महीने की फसल होती है, तो 4 वो हो जाता है 5-6 कुंटल 1 बीघे में होता है, तो उसका 5-6 हज़ार कॉस्ट हो जाता है 1 महीने में, 2 महीने में। तो साल में 3 फसल लेता है तो उसको मिलते हैं 1 बीघे के पीछे 40-50 हज़ार रुपये आ जाते हैं। और अरहर की फसल बोने पे 1 कुंटल में 1 बीघे में 3 ही कुंटल होगी, तो अगर मान लीजिए 5-6 हज़ार 7 हज़ार में भी बिकेगी तो साल भर खेत बचेगा, उसको 20 हज़ार मिलेगा। गरीब दाल किसान कब तक आसमान की मेहरबानी पर निर्भर रहेंगे? उन इलाकों तक सिंचाई व्यवस्था ले जानी होगी जहां दाल की खेती होती है, वरना आने वाले दिनों में उत्पादन पर और असर पड़ सकता है। देखा आपने दाल की कीमतें कैसे आसमान छू रही हैं, लेकिन क्या कोई रास्ता है? क्या किसान कोई नई तरकीब निकाल सकते हैं ताकि अपना भी भला कर पाएं और ग्राहक का भी भला हो? दाल उगाने वाले किसानों को पैसा मिल नहीं रहा है और दाल खाने वाले लोगों को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। एक ऐसी परिस्थिति है जिसके लिए रास्ता निकालना आसान नहीं है, लेकिन शायद मिश्रित खेती की जा सकती है, मिलीजुली खेती। शायद गन्ने के जो किसान हैं बिजनौर में, उनसे दाल उगाने वाले किसान कुछ सबक सीख सकते हैं। बिजनौर के गन्ना किसानों की जिंदगी में आजकल खूब मिठास घुल गई है। इनकी फसलों की पैदावार 3 गुना बढ़ चुकी है और साथ ही बढ़ गई है इनकी आमदनी। ये पिछले साल हमने लगभग 1 एकड़ लगाया था और इस साल लगभग 2 एकड़ के करीब लगा हुआ है। गन्ने को देख के आश्चर्यचकित रह जाते हैं। दरअसल ये किसान गन्ने की खेती में ट्रेंच विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेंच विधि के तहत गन्ने की बुवाई के लिए खेत में 4-4 फीट की दूरी पर 6 इंच गहरे ट्रेंच खोदे जाते हैं। इनमें 1 या 2 लाइन में बुवाई की जाती है। विधि को बोने से क्योंकि मिलेबल केन की संख्या अच्छी होती है, उसमें गन्ना अच्छा बनता है और चीनी का पत्ता भी अच्छा आता है, तो इस तरीके से इससे किसानों को फायदा हो रहा है और चीनी मिलों को फायदा हो रहा है। जिला गन्ना अधिकारी ओपी सिंह के अनुसार पहले इस विधि को कोई भी किसान अपनाने को तैयार नहीं था। इनको जागरूक करने के लिए कुछ किसानों के खेतों में जबरन ट्रेंच विधि से गन्ने की बुवाई कराई गई। जब फसल 3 गुना ज्यादा पैदा हुई तो हजारों किसान इसकी ओर खुद ही खींचे चले आए। अगर साधारण तरीके से गन्ने की पैदावार की जाए तो 1 बीघा जमीन में ज्यादा से ज्यादा 50 से 60 क्विंटल गन्ना पैदा होता है, लेकिन ट्रेंच विधि अपनाने के बाद उसी 1 बीघा जमीन में 150 से 170 क्विंटल तक गन्ने की पैदावार हो जाती है। साथ ही आम गन्ने का वजन जहां 300 से 500 ग्राम होता है, ट्रेंच विधि से पैदा किए गन्ने का वजन 2.5 से 3 किलो होता है और इसकी लंबाई भी 15 से 18 फीट होती है। पहले जो है सबसे पहले 2011-12 में जो है सरकार ने, डीसीओ साहब ने, एससीडीआई साहब ने और हमारे मिल वालों ने हमें बहुत कोशिश करी कि हम जो है चौड़ी विधि पे गन्ना बोए, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने हमें थोड़ा सा गन्ना करवाया अपने आप आके, उस गन्ने को करके हमें ये लगा कि इससे जो हमारी आमदनी है, इससे जो हमारी पैदावार है वो 3 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना बढ़ जाएगी। तब तो यही उम्मीद थी कि थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन जब हमने वो पैदावार जब हमने काटी तो वो हमारी 3 गुना से भी ज़्यादा रही पैदावार, जिस वजह से जो है अब फिर हमने जो है पिछले सालों में अब हमने सारा गन्ना उसी विधि से करने लगे हैं। गन्ना अधिकारी के अनुसार इस तकनीक को अपनाने के बाद गन्ने की बम्पर पैदावार तो हो ही रही है, साथ ही बिजनौर समूचे यूपी में चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर भी है। संजीव शर्मा, बिजनौर, आज तक। मौसम के देवता, दालों पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक, सरकार की नीतियां और विदेशों से भारत में दाल बेचने वाली कंपनियां। दाल खाने वालों, दाल उगाने वालों के दुश्मन बहुत हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि भारत के गांवों से जुड़े इसी तरह के विषय, अच्छे बुरे, चुनौतियां, चमत्कार, हर तरह की बातों को आपके समक्ष लाएं। टीवी पे तो ये सफर लगातार चल ही रहा है, अखबार पे, हमारे गांव कनेक्शन अखबार पे ये सफर आप साथ साथ कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि गांव से अपनी संवेदनाएं और जोड़ें, गांव से रिश्ता, गांव की समझ
और गहरी करें, क्योंकि अगर गांव है तो भारत है। इसलिए आप और हम साथ में बनाए रखते हैं आज तक का गांव कनेक्शन।